खबर आ रही है 4 घंटे विमान में बिठाए रखा, अब कहा नहीं जाएगी फ्लाइट। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान के अंदर मचा हंगामा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 91215 का ये मामला है। जयपुर से सुबह 9:25 पर फ्लाइट जाती है मुंबई। सुबह 9:30 बजे यात्रियों को फ्लाइट में बोर्डिंग की गई थी। इसके बाद 4 घंटे तक यात्रियों को विमान के अंदर रखा गया, लेकिन तकनीकी खराबी बताकर रवाना नहीं हो सकी फ्लाइट। एयरलाइन ने नहीं किया यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम। अब यात्रियों को विमान से उतारकर अराइवल में लाया गया है। शाम 6 बजे के बाद दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि सभी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में नहीं एडजस्ट कर सके। यात्री करे दूसरे विमान का इंतजाम करने की मांग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 4 घंटे विमान में बैठाकर रखने के बाद कहा कि फ्लाइट अब नहीं जाएगी क्योंकि तकनीकी खराबी है। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान के अंदर इस दौरान जमकर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 91215 का ये मामला आपको बता रहे हैं। दरअसल जयपुर से सुबह 9:30 बजे के लगभग फ्लाइट जाती है मुंबई और फ्लाइट में बोर्डिंग की गई यात्रियों की। 4 घंटे तक यात्रियों को विमान के अंदर बैठाए रखा और फिर कह दिया गया कि तकनीकी खराबी है, इसलिए फ्लाइट नहीं जा सकती है। एयरलाइन ने यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम ही नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, 4 घंटे यात्रियों को बैठाए रखना और फिर उसके बाद आप किसी दूसरे विमान का इंतजाम भी नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे ज्यादती है यात्रियों के साथ। जी, आपको बता दूं, इस तरह की जो चीजें हैं वो लगातार घट रही हैं एयरपोर्ट पे और ऐसी चीजें कोई नई बात नहीं है, लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं। और जहां तक इस फ्लाइट का सवाल है, जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट का सवाल है, तो इस तरह की चीजें फिर भी जो है रुक नहीं रही है, क्योंकि आपने वाकया देखा होगा जिसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो पहले एमपी के चीफ मिनिस्टर थे और अभी जो शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनको भी जो सीट मिली थी वो टूटी थी, ऐसी खबरें जो है आई थी। तो एयरलाइन के लिए जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा करना कि फ्लाइट कैंसिल कर देना और बाद में उनको जो है उनको पेमेंट ऑफर करना कि भाई आप जो है अपना पैसा वापस ले लो। तो इस तरह की लगातार घटनाएं होती रही हैं एयरपोर्ट पे और लगातार जारी है। जी हितेन, लेकिन यात्रियों का क्या कुछ कहना है ऐसे में? जी, यात्रियों का अभी कोई यात्री खुलकर तो सामने नहीं आया है, लेकिन यात्रियों ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी व्यक्ति कहीं जाना चाहता है और उसको एकदम पता लगता है कि वो नहीं जा पा रहा है। और बहुत से लोग कई बार ऐसी इमरजेंसी में भी होते हैं, बहुत से लोग इसलिए भी ऑप्ट करते हैं एयरलाइंस को ताकि वो जल्दी पहुंच सके, लेकिन वो ऑलरेडी इतने लेट हो जाते हैं कि मतलब लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ ही रहा है। जी, अभी हितेन क्या ऑप्शन है? क्या शाम को फिर एडजस्ट किया जाएगा और क्या सभी यात्रियों को एडजस्ट किया जा रहा है? जी, कुछ यात्रियों को ये लोग एडजस्ट करने की बात कह रहे हैं और हालांकि ये जो है एयरलाइन कंपनियां हैं ये लगातार कहती हैं कि हम लोगों को जो है यात्रियों को एडजस्ट करेंगे, लेकिन सभी यात्रियों को ये बहुत बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ यात्री रह भी जाते हैं, उनको जो है अपना किराया वापस लेने से ही संतोष करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें लगातार हो रही हैं और जो है यात्रियों को ही इसमें सफर करना पड़ रहा है। अभी आपने जो तस्वीरें भेजी है वो अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, अंदर की तस्वीरें हैं विमान के, जहां पर किस तरीके से जो तमाम यात्री हैं वो खड़े हो गए और बहस होती हुई नजर आ रही है। आप एरोस्टेस भी देख रहे हो, उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो। जाहिर तौर पर यात्रियों के लिए परेशान होने का ये पूरा सबब भी है, चूंकि 4 घंटे बहुत होते हैं। हितेन, 1-2 घंटे में समझ में आ जाता है कि चीजें क्या है, लेकिन 4 घंटे तक यात्रियों को इंतजार कराया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन्हें समय रहते जानकारी क्यों नहीं दी गई। जो है एयरलाइन कंपनियां जो है उनकी जो है ये लापरवाही तो लगातार सामने आ ही रही है कि उनको जो है लगातार जो है इस तरह की लापरवाहियां एयरलाइंस कंपनियां जो है कर रही हैं और दूसरे एयरलाइंस भी जो है इसी जो है लाइंस पर चल रहे हैं। तो इनको जो एयरलाइन को देखने वाले जो विभाग हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं या जो डायरेक्टर जनरल हैं सिविल एविएशन जो है, उनको इन चीजों को देखना चाहिए कि किस तरह से जो है यात्री परेशान हो रहे हैं और यात्रियों को जो है जिस तरह का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब जब त्योहार या इस तरह का जो सीजन होता है तो जो किराया है, यात्री किराया, वो आसमान छूने लगता है। कई गुना किराया जो है उनका हो जाता है एयरलाइंस का। तो फिर भी जो है यात्रियों को जो है सुविधा नहीं मिल पाती है। और नितिन, यहाँ पर देखिए गुस्से में यात्री नजर भी आ रहे हैं, बहस भी होती हुई नजर आ रही है, और जाहिर तौर पर 4 घंटे एक पेशेंस जवाब देने वाली बात हो जाती है। इसमें कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, और 4 घंटे आप फ्लाइट में बैठे रहे हैं, विमान उड़ ही नहीं पाए, और फिर आपको जानकारी दी जाए कि आप वापस आ जाइए, आपको एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी शाम में। तो ये पूरा दिन उनका वेस्ट चला गया है, और ऐसे में उनका गुस्सा जायज भी है। अभी तक कोई सफाई अथॉरिटी की तरफ से आई है इस मामले में? जी, अथॉरिटीज ज्यादातर जो है इस मामले में बहुत ज्यादा जो है लापरवाह भी है, और किसी एजेंसी, खासतौर पे मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहता है। मीडिया से कभी कोई बात करता भी नहीं है। ऐसा कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा कि मीडिया में कोई सफाई दी जा रही है। हालांकि इनके पीआर डिपार्टमेंट जो है कभी कभी ट्वीट करके जो है इस तरह की जानकारी दे देते हैं। वो भी तब जब बहुत ही बड़ा कोई मामला सामने आए और उसकी जो है चारों तरफ भर्त्सना हो रही हो, तभी वो ऐसा करते हैं। नहीं तो ये डे टू डे का इन्होंने जो है बिल्कुल लेकिन ये जिम्मेदारी अथॉरिटी की बनती है, एविएशन डिपार्टमेंट की भी बनती है कि इस पूरे मामले में दखल अंदाजी की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे में पैसेंजर्स